हाँ, यहाँ ध्यान देंगे क्लास 5 कि आज मतलब कि ये आपका नेक्स्ट वीडियो है आपका चैप्टर 2 का। तो इसमें आज हम रीब केस के बारे में पढ़ेंगे। तो द रीब्स आर डेलिकेट बोन्स दैट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द चेस्ट कैविटी। मतलब डेलिकेट बोन्स, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, यानी ये जो रीब्स हैं ये नाजुक बोन्स हैं। दैट इनक्लोज यानी ये, एंड प्रोटेक्ट यानी ये इनक्लोज यानी किसको रखते हैं, इनक्लोज का मतलब अपने अंदर रखना, एंड प्रोटेक्ट और किसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये चेस्ट कैविटी, आपके जो चेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। वेयर ऑर्गेन्स, देखिए यहाँ पे वेयर ऑर्गेन्स सच एज हार्ट एंड लंग्स आर लोकेटेड। तो चेस्ट के अंदर दो ऑर्गेन्स होते हैं जिसको वो दो ऑर्गेन्स कौन से हैं, हार्ट और लंग्स। तो दिख रहा है यहाँ पे रिब केस। द ह्यूमन रिब केस इज़ मेड ऑफ 12 पेयर रिब बोन्स। मतलब जो ह्यूमन रिब केस है वो किससे बना हुआ है, 12 पेयर रिब बोन्स से। यानी 12 पेयर, पेयर का मतलब एक पेयर में दो जोड़े होते हैं, यानी टोटल कितने हैं 24। ईच आर सिमेट्रिकली पेयर ऑन द राइट एंड लेफ्ट फॉर्मिंग ए केस। मतलब कि एक तरफ देखेंगे कि एक तरफ राइट में है एक और एक लेफ्ट में है। ठीक है। तो ये दो समझ में आ रहा है। तो ये दो आपके बोन्स हैं और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, केज, यानी एक तरह का गुफा। केज का मतलब होता है गुफा। ये ऐसा मतलब ये बोन्स को देखिए फिगर में देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये केज की तरह दिख रहे हैं, यानी गुफा की तरह दिख रहे हैं। द टू लोएस्ट पेयर ऑफ रीब्स आर ओनली अटैच टू द स्पाइंस एट द बैक, हिंस दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रीब्स। यानी जो टू लोएस्ट पेयर, जो सबसे नीचे वाला जो लोएस्ट पेयर है, ओके, यानी टू लोएस्ट पेयर यानी चार बोन्स आर ओनली अटैच टू द स्पाइन। यही स्पाइन से हमारे अटैच होते हैं एट द बैक यानी पीछे। हिंस दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। द रिब केस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ बॉडीज रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी ये जो रिब केज है वही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है यानी फॉर्म करता है। एंड हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी सो दैट लंग्स कैन एक्सपैंड एंड ब्रीथ इन ऑक्सीजन। ओके। तो यानी हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट कैविटी, और ये मदद करता है चेस्ट कैविटी, हमारे चेस्ट को एक्सपैंड यानी फैलाने में। सो दैट लंग्स कैन एक्सपैंड, और जिसकी वजह से जो लंग्स है वो क्या हो जाते हैं, मतलब कि एक्सपैंड हो जाते हैं यानी फैल जाते हैं। एंड ब्रेथ इन ऑक्सीजन, और क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा लंग्स जो है वो फैलता है। ओके। लिम्स इन ह्यूमन बॉडीज देयर आर टू पेयर्स ऑफ लिम्स, 4 लिम्स यानी आर्म्स और हिंड लिम्स यानी लेग्स। ओके। 4 लिम्स यानी आर्म्स दिख रहा होगा आपको, तो ये 4 लिम्स है यानी ये हमारे आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है बाजू, जो आपका हाथ है, आप कंसीडर कर सकते हैं। द 4 लिम्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू अपर आर्म, द फोर आर्म एंड द हैंड। यानी दो भागों में हमने 4 लिम्ब को डिवाइड किया है। जो ऊपर वाला एल्बो के ऊपर जो है उसको अपर आर्म बोलते हैं, और एल्बो से जो नीचे है उसको हैंड बोलते हैं। द अपर आर्म ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स फ्रॉम द शोल्डर टू द एल्बो। जो अपर आर्म है वो एक्सटेंड मतलब वो कहाँ से निकला हुआ है, शोल्डर, और कहाँ तक गया हुआ है, एल्बो पे। एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ फॉर पुलिंग एंड लिफ्टिंग। यानी कोई भी चीज़ को खींचने में और उठाने में जो स्ट्रेंथ यानी जो ताकत है वो हमको प्रोवाइड करता है यानी देता है। द फोर आर्म इज़ ए पार्ट ऑफ 4 लिम्ब बिटवीन द रिस्ट एंड द एल्बो। जो 4 आर्म रहता है वो मतलब कि ये रिस्ट का मतलब होता है कलाई, और एल्बो के बीच में जो भी आर्म है उसको हम 4 आर्म बोलते हैं। द मसल इन द 4 आर्म हेल्प्स द रिस्ट टू एक्सटेंड, रोटेट एंड फ्लेक्स। जो आपके 4 आर्म में जो मसल हैं यानी वो वही मसल हेल्प करते हैं आपको एक्सटेंड करने में, यानी हाथ को एकदम बरकरार रखने में, उसको रोटेट करने में और उसको फ्लेक्स करने में, इधर उधर करने में। ठीक है। ओके। हैंड इंक्लूड्स 5 फिंगर्स दैट अलाउ ह्यूमन टू डू मच मोर कॉम्प्लिकेटेड टास्क। मतलब कि हैंड्स के अंदर 5 फिंगर्स होते हैं जो ह्यूमन्स को अलाउ करते हैं बहुत से डिफ़िकल्ट टास्क, यानी बहुत से डिफ़िकल्ट टास्क को कम करने के लिए। द अपर आर्म हैज़ सिंगल बोन कॉल्ड ह्यूमरस टिल द एल्बो। यानी एल्बो तक जो अपर आर्म में एक ही बोन्स होते हैं
बोन होता है जिसको ह्यूमरस बोलते हैं, टिल द एल्बो, एल्बो तक रहता है। द लोअर आर्म इज़ मेड ऑफ 2 बोन्स, मतलब ये 2 बोन से बना हुआ है। एंड देयर आर 27 बोन्स इन आवर हैंड एंड रिस्ट, हैंड और रिस्ट में हमारे टोटल 27 बोन्स हैं। तो इसी को पढ़िए और इसको याद रखिए। ओके, ये याद होना चाहिए आपका। क्लास वर्क में यही है, जो पढ़ाएं उसको याद करना है। और आपको डायग्राम होमवर्क में रीव केस का और 4 लिम्स का बनाना है। ओके, थैंक यू।